तो दोस्तों आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हम सभी जानते हैं, जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं हिंदी में। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनडी मैथमेटिक्स का, सीडीएस का, या फिर और भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जिनमें मैथ्स पोर्शन आता है। ट्रिग्नोमेट्री पे अगर आप मास्टरी कर लेते हो तो अपने आप में, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा वेटेज है, आपके मार्क्स अपने आप इन्हांस हो जाते हैं। तो ये पहले से आपको बता दिया जाता है कि अगर आप चैप्टर जितना अच्छा फोकस करेंगे उतने आपके चांसेस होंगे कि आप मैथमेटिक्स पोर्शन में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो ऑलराउंडर क्लासेस द्वारा ये वीडियो आपके सामने पेश हो रही है। अब जैसे अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ऑब्वियसली हमने क्लास 10th में भी ये चैप्टर कर रखा है, और ऑब्वियसली बेसिक्स तो हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो आगे में यूज आएंगी क्लास 11th में, जिसके अपॉन हम बिल्ड करेंगे अपना फाउंडेशन, वो हमने क्लास 10th में कर रखा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें फ्रेश हो जो कि 10th क्लास में आपने पढ़ी थी, ताकि उस पर हम आगे बढ़ सके उसमें, क्योंकि और एडवांस कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। तो अगर आपको 10th का ही रिफ्रेश नहीं है दिमाग में तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम पहले 10th का क्विक रिविजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें आसान रहे। सबसे पहले जो हमने 10th में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। अगर हम एक ट्राइंगल डिफाइन करें ए बी सी, जिसके वर्टिसेस हैं, और उसके ऑपोजिट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड्स। अब हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो कि साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट कॉट, 6 ऐसे रेशियोज होते हैं जो हमने डिफाइन किए हुए हैं। बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि जो साइन ए होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि परपेंडिकुलर जो है वो ऑपोजिट साइड यहाँ पे कहा गया है। ऑपोजिट मतलब इस एंगल ए के ऑपोजिट में बी सी है, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, वो ए सी है, और जो सबसे लंबी साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। तो साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ऑल्सो ए अपॉन सी। सिमिलरली हम जानते हैं कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी बाई सी। सिमिलरली tan हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस ए बाई बी इज इक्वल टू ए बाई सी अपॉन बी बाई सी। अगर हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सी से डिवाइड करें तो हम उसे ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ए बाई सी बी बाई सी, और हम ऊपर से जानते हैं कि ए बाई सी साइन ए है, बी बाई सी कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए यानी कि tan हो जाता है। तो tan ए को हम साइन ए अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो है ही tan ए, लेकिन साइन ए अपॉन कॉस ए भी है। सिमिलरली कोसिकेंट ए 1 अपॉन साइन ए, साइन ए का रेसिप्रोकल, अगर हम साइन ए को उल्टा कर दें, सी अपॉन ए लिख दें, तो वो कोसिकेंट ए बन जाता है। सिमिलरली सीकेंट ए 1 अपॉन कॉस ए होता है, यानी कि सी अपॉन बी होता है, और कॉट ए 1 अपॉन टैन ए, यानी कि टैन ए का रेसिप्रोकल, जो कि साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टैन ए, तो कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन हो जाएगा। टैन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको टेन में पता है, हमने एक बार रिवाइज कर ली। आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली ऑलराउंडर क्लासेस के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग आपको कर देते हैं। तो ऑलराउंडर क्लासेस आपको एनडीए, सीडीएस, एयरमैन एक्स वाई, एसएस डबल ए एग्जामिनेशन एट्सेट्रा के बारे में तैयारी कराते हैं। अगर आपको और रुचि है इस बारे में जानकारी जानने के लिए और इन्फॉर्मेशन क्या, इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेक्चर से आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत में पता होना चाहिए वो है रेडियन का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियन, रेडियन होता क्या, क्लास 10th में इस टर्म से हमें मुलाकात नहीं हुई होती है, तो पहले मैं आपको इस टर्म के बारे में बता देता हूँ। अब जैसे आप पहली बार आज रेडियन के बारे में सुन रहे हैं, तो जब आप आगे फिजिक्स भी पढ़ेंगे, फिजिक्स की तैयारी करेंगे, मान लिया आप एनडी की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में भी ये टर्म आपके पास बहुत बार आ रही है, क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, एक माप का आधार होता है, जिसके बेसिस पे उसे नापा जाता है हर जगह। तो इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट किया गया कि एक ऐसा यूनिट होगी जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट है, जो कि हर जगह यूज होगी, तो ऐसा यूनिट का नाम दिया। ऐसा यूनिट हमारे पास होता क्या था, मैं आपको ऐसा यूनिट के साथ थोड़ी ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि रेडियन भी एक ऐसा यूनिट है और फिजिक्स में भी आपको एक कॉन्सेप्ट आएगा, तो आपके बारे में क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ हो गया या मास हो गया या फिर टाइम हो गया, तो इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होनी चाहिए कि किस बेसिस पे हम इसको मेजर कर रहे हैं, एक स्केल होना चाहिए। और ऑब्वियसली हर जगह, हर कस्टम में, हर कंट्री में अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस हैं, तो अलग अलग तरह के यूनिट्स मेजर करते हैं। तो ऐसा यूनिट ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिफॉर्म और ईजी टू अंडरस्टैंड सिस्टम बनाया। तो उस सिस्टम के अनुसार हमारे पास
तीन तरह के यूनिट्स होते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है डिराइव्ड यूनिट, और एक होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट मतलब हमने आर्बिट्ररली 7 ऐसी चीज़ों को, जिसके बारे में डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे, 7 ऐसी चीज़ों को जिनमें लेंथ, मास, टाइम भी आता है, इसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह चीज़ें भी आती हैं। वो सब चीज़ें मिलाकर 7 ऐसे यूनिट्स बनते हैं जिनका यूनिट हमने डिसाइड किया हुआ है कि जैसे लेंथ का हमने डिसाइड किया हुआ है कि मीटर होगा, मास का केजी होगा, टाइम का सेकंड होगा। तो हमने इनके डिसाइड किया हुआ है कि ये यूनिट्स ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स में आएंगे। ऐसे हमने 7 यूनिट बनाए। डिराइव मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज जिनमें आपस में फिजिकल रिलेशन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमने लेंथ और टाइम की यूनिट बता दी, फंडामेंटल यूनिट से हमने डिफाइन कर दिया। डिराइव्ड यूनिट मतलब इन दोनों यूनिट्स की यूज करके ही हम स्पीड की यूनिट भी बता सकते हैं। जैसे लेंथ की मीटर है और टाइम की सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड डिस्टेंस स्पीड की मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट हो जाएगी। तो ये डिराइव्ड है क्योंकि ये लेंथ और टाइम के फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि स्टार्टिंग से, ये फंडामेंटल स्टार्टिंग से ही है। ये माना ही गया है कि जब से यूनिट डिफाइन की गई तब से ही इसकी यूनिट है। ये यूनिट किसी और चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ हमने स्पीड की यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड बताई, तो स्पीड एक डिराइव्ड यूनिट हो गई। ऐसे बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं, इससे कोई नंबर फिक्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो तरीके के रखे गए हैं, एक रेडियन जिसके बारे में हम भी बात कर रहे हैं, और एक स्टीरेडियन। ऑब्वियसली स्टीरेडियन के बारे में हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, जिसमें हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं। ये 3D में एंगल मेजर करने के लिए, जैसे हम 2D में एंगल मेजर करने के लिए रेडियन यूज करेंगे। 2D एंगल मतलब अगर मैं इस प्लेन में दो लाइंस बनाऊं, उनके बीच का एंगल 2D एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों प्लेन ऑफ फिगर है। तो यहाँ पे ये 2D एंगल होगा। स्टीरेडियन 3D एंगल होगा, जिसे हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं। उसका ऐसा यूनिट है, ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो रेडियन। तो रेडियन मैंने बता दिया ऐसा यूनिट है। किस तरह के ऐसा यूनिट है? सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट है। किस चीज़ के ऐसा यूनिट है? प्लेनर एंगल के ऐसा यूनिट। प्लेनर एंगल जिसे हम एंगल बोलते हैं, मैथ्स में प्लेनर एंगल और एंगल एक ही बात होती है। फिजिक्स में जब एंगल बोलते हैं तो एंगल दो तरीके हो सकते हैं, प्लेनर एंगल या सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेनर एंगल कैसा यूनिट है? रेडियन। अब रेडियन का नोटेशन क्या होता है, किस प्रकार लिखते हैं? आज का जो एक्सेप्टेड नोटेशन है रेडियन का वो है RAD, बस इतना, RAD। पहले के टाइम में कई बुक्स में, आपको पुरानी बुक्स में ऐसे रेडियन का नोटेशन मिल जाएगा कि किसी नंबर का, लेट से 1 रेडियन बोल रहे हैं तो उसके ऊपर एक C लिखा होगा। ठीक, सी का साइन बना होगा, या फिर कई भी अलग अलग तरह के साइन बन सकते हैं। कभी R बना होगा 1 के ऊपर R। ये बहुत पुरानी पुरानी बुक्स में पहले के टाइम, आज से 100 साल पहले ये यूज होता था। लेकिन आज का जो हम एक्सेप्ट करते हैं, जो फिजिक्स के टेक्स्ट में भी और मैथ्स के टेक्स्ट में भी आपको मिलेगा, वो ये वाला है, RAD। तो मेरे को अगर 2 रेडियन बोलना है तो मैं 2RAD बोलूंगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, अब हम रेडियन की डेफिनेशन की बात करते हैं कि रेडियन एक्चुअली होता कैसे और डिफाइन कैसे होता है। अब देखिए, अगर हम एक सर्कल लें और उसका रेडियस हो R, उसी R को हम सीधा कर लें, उसी को एक ऐसा आर्क काट लें सर्कल पे इस लेंथ का आर्क काट लें जो कि इस सर्कल की रेडियस के बराबर हो। यानी कि ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास लेंथ है, आर्क की लेंथ, वो इस सर्कल के रेडियस के बराबर हो। इस सर्कल की रेडियस अगर R है और वही अगर आर्क लेंथ हो, तो उस आर्क के अगर मैं एंड पॉइंट्स को, आर्क के एंड पॉइंट्स को, इन दोनों एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करूं, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो एंगल होगा, ये 1 रेडियन होगा। ये 1 रेडियन, ठीक है। ये जो एंगल होगा ये 1 रेडियन होगा। अगर मैं एक आर्क लेंथ को सर्कल की रेडियस के बराबर लूं, तो ये 1 रेडियन होगा। ठीक है, अब समझते हैं। हमने कहा सिमिलरली अगर मैं इसी आर्क लेंथ को डबल पहुंचा दूं, तो वो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक, ये पूरा एंगल 2 रेडियन हो जाएगा। सिमिलरली यहां से यहां तक इसी लेंथ को 3 रेडियन हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब देखिए,
रेडियन, अगर हम कह रहे हैं कि 1 रेडियन वो है आर्क लेंथ, अगर आर साइज का हो और रेडियस भी आर हो तब तो वो 1 रेडियन। अगर हमारे पास आर्क लेंथ एल हो और अगर हम थीटा एंगल की बात करें और रेडियस आर उस सर्कल का, तो एल बाय आर रेडियंस होंगे उस थीटा की वैल्यू। तो अगर हमें किसी एंगल को रेडियन में पूछा है उस एंगल की वैल्यू, तो वो एंगल किस आर्क द्वारा सबटेंड किया जा रहा है, उस आर्क की लेंथ अपॉन जिस सर्कल में वो आर्क पड़ा है उस सर्कल की रेडियस, उसकी जितनी वैल्यू आएगी वो उस थीटा की वैल्यू होगी इन रेडियंस, वो उस एंगल की वैल्यू होगी, उस थीटा की वैल्यू होगी इन रेडियंस। करेक्ट। तो अगर हमसे कोई पूछे कि अगर हमने एक सर्कल लिया, सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो सर्कल का रेडियस हमने लिख लिया 5 सेंटीमीटर। फिर किसी ने हमसे बोला कि हमने उस सर्कल पे एक आर्क बनाया जिस आर्क का लेंथ है लेट्स से 2 सेंटीमीटर। तो बताइए इस एंगल को जो कि इस आर्क के एंड पॉइंट्स को जोड़ने से सेंटर पे बना है, लेट्स से वो एंगल थीटा है, उस थीटा की वैल्यू, उस थीटा का माप रेडियंस में कितना होगा। तो आप कहेंगे आर्क की लेंथ अपॉन जिस रेडियस ऑफ सर्कल है जिस पे वो आर्क पड़ा है वो, तो हो जाएगा 2/5 यानी कि 0.4 रेडियन। तो आप कहेंगे आंसर इज 0.4। ठीक है। तो इस प्रकार हमें, अब मान लेते हैं कि हमें आर्क नहीं दिया है, हमें बोला है कि ये रहा एक लाइन, आप बताइए ये थीटा दिया हुआ है, आप बताइए कि थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है। आपको एक लाइन दी हुई है, दूसरी लाइन दी हुई है, आपको बताना है इस थीटा की वैल्यू कितनी है रेडियन में। एक्चुअली रेडियन है क्या कि हम 10th क्लास से पहले हमेशा थीटा के एंगल डिग्री में बोलते थे, जैसे 30 डिग्री। हम बोलते थे कि अगर एक ऐसे है तो उनके बीच में एंगल है वो 90 डिग्री। अगर एक लाइन ऐसे है, अगर एंगल 60 डिग्री, तो डिग्री में बोलते थे। अब रेडियन का कॉन्सेप्ट ही अलग है। डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन होता है जो हम पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। उससे पहले आपको एक आदत डालनी पड़ेगी कि अब हम एंगल को रेडियन में भी मेजर करेंगे, नॉट इन डिग्री। तो रेडियन भी हमारे लिए एक ऐसी ही कॉमन यूनिट हो जानी चाहिए जितनी की डिग्री थी। तो जैसे अगर हमसे कोई पूछे पूछे कि अगर ये लाइन आपके पास हो और ये लाइन है, इनके बीच में एंगल कितना है रेडियन में, तो आप बोलेंगे कि हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक कंपास की नोक यहाँ पे रखते हैं, कंपास का पेंसिल यहाँ पे रखते हैं, किसी इस लाइन के किसी भी 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे ही होगा, दूसरा इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। अब देखिए अगर हमसे पूछा इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल, तो आप जानते हैं अगर हम लाइन को कितना भी खींच लें तो एंगल तो इनके बीच में सेम ही रहेगा, यानी कि ये एंगल भी थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। आप लाइन कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए तो कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि इनके एंगल के बीच में थीटा है। ठीक है, ये एंगल तो थीटा ही रहेगा, इतना तो हमने पढ़ा ही है बेसिक्स। तो हमने क्या किया कि हमें इस लाइन के और इस लाइन के पीछे थीटा वैल्यू पूछी थी, तो हमने इसको एक कंपास की नोक इधर रखी, दूसरा पेंसिल इधर रखा कंपास का, और किसी भी लाइन पे, और हमने एक सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने के बाद इस पॉइंट पे जहाँ ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही थी, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को, फिर इस आर्क की लेंथ ली। इस आर्क की लेंथ मेजर करना इतना आसान अब नहीं होगा देखते, लेकिन मान लेते हैं किसी तरीके से हम इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, जैसे धागे को मोड़ के या फिर किसी तरीके से। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ हमने मेजर की कि इसकी लेंथ मान मेजर की हमने 2 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, जिसका हमने आर्बिट्ररी कितना भी डिस्टेंस, कितना भी हमने लेंथ लिया, वो 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 2/5 एल अपॉन आर, आर की लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी 0.4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी एंगल को रेडियन में मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं एंगल की इन रेडियन, π/6 रेडियन, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 एंड पाई। अब ये रेडियन में पाई, इन सब की मतलब क्या है, पाई या मतलब ही क्या है रेडियन में, वो समझता हूँ। देखिए हम कहते हैं कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, उस सर्कल में मान लेता हूँ कि मैं एक आर्क लेता हूँ, ये वाली आर्क, सर्कल की लेंथ है आर्क।
तो इस आर्क का जो लेंथ है ऑब्वियसली हम जानते हैं बेसिक मैथ से कि वो पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर ये पूरा, ये सेमी सर्कल का आउटर पार्ट, ये हो जाएगा पेरीमीटर का हाफ यानी कि पाई आर। यही हमारा आर्क का लेंथ हो गया। तो हमसे कोई पूछे कि ये एंगल कितना है, तो हम तो जानते हैं, बचपन से पढ़ा है कि ये 180 डिग्री होता है डिग्री में। लेकिन अगर रेडियन में कोई हमसे पूछे तो हम जानते हैं किसी एंगल को रेडियन में कैसे निकालते हैं। लेंथ ऑफ आर्क यानी कि उस आर्क का लेंथ कितना है, पाई आर, डिवाइडेड बाई उसका रेडियस जिसमें वो आर्क इंस्क्राइब्ड है, जिस सर्कल में, उस सर्कल का रेडियस वो आर। तो यहाँ से आ गया पाई रेडियन। यानी कि अगर हम उससे पूछे पाई रेडियन तो हम क्या बोलेंगे, ये पूरा का पूरा एंगल। लेकिन हमको ये भी पता है कि ये 180 डिग्री है, यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, पाई बटा 180, पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन। यूनिटरी मेथड्स। सिमिलरली एक रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो ये जो एंगल्स लिखे हुए हैं ये रेडियंस में लिखे हुए हैं, ये सारे एंगल, 0 रेडियन, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4, पाई बाई 6 पाई। अगर इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, रेडियन को डिग्री में, एक रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री है, यहाँ से हमने देखा पाई को नीचे ले गए, एक रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री है, तो पाई बाई 6 रेडियन कितना होगा, तो आप कहेंगे दोनों तरफ पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कटा, 6 यहाँ आ गया 30, तो यहाँ से क्या आ गया, पाई बाई 6 रेडियन इज 30 डिग्री। ऐसी आप बाकी डिग्रीज निकाल सकते हैं, पाई बाई 6 हो गया 30 डिग्री। वैसे आप निकाल लेंगे तो 180/4 आ जाएगा, याद आएगा 45 डिग्री, यह आ जाएगा 60 डिग्री, यह आ जाएगा 90 डिग्री, यह आ जाएगा 120 डिग्री, यह आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6 दैट इज 150 डिग्री, ये आ जाएगा 180 डिग्री। आप खुद निकाल के देख लीजिए, 180 डिग्री तो पता ही है कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो हम बाकी भी इसी फॉर्मूला से, एक डिग्री अगर हमको डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो यूनिटरी मेथड से हम पूछे कि 30 डिग्री कितना रेडियन है, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया 30, यहाँ से मल्टीप्लाई किया 30, तो ये हो गया पाई बाई 6 रेडियन, 30 डिग्री इज पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ आप असाइनमेंट भी कर सकते हैं इस पर कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने की, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 0 रेडियन 0 डिग्री, क्योंकि 0 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री 45। अब हम जानते हैं 10th क्लास में पढ़ा है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब के साइन, कॉस, सीकेंट को सीकेंट को टेंजेंट की वैल्यू कितनी कितनी होती है, ये हमने पहले से पढ़ रखा है, हमने पहले से पढ़ रखा है क्लास 10th में, उससे एक बार रिवाइज कीजिए। 90 डिग्री से आगे का कैसे निकालते हैं हम वैल्यूज, अगर हमें 90 डिग्री से पहले के एंगल्स की वैल्यू पता है तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं लेक्चर, कि अगर हमें 90 डिग्री से कम की वैल्यूज पता है तो हम 90 डिग्री से ज़्यादा उतनी ही वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें आधा टेबल पता है तो इसका बाकी आधा टेबल भी कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें इतना आधा टेबल पता है। उसकी एक वीडियो हम अगले, उसकी एक वीडियो बनाएंगे हम अगले लेक्चर में। तो आज तो बेसिक्स हैं क्लास 10th के और रेडियन की डेफिनेशन, डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन आपको समझ आ गया होगा। इस पर हम एक आपको असाइनमेंट भी देंगे, इसमें वो कन्वर्ट करना होगा डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग में भी याद हो जाएगा। वैसे अब याद कर लेंगे इसको तो ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रैक्टिस से भी आपको आगे जाके याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल रिलेशंस की बात करते हैं। फंडामेंटल रिलेशन मतलब वही जो बेसिक रिलेशन आप 10th क्लास में पढ़े हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये एक फंडामेंटल रिलेशन है। इसको प्रूफ कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखें तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर,
ये पाइथागोरस थ्योरम से ये जो चीज़ है ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होती है, तो ये 1 आ जाता है। सिमिलरली हम जानते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये बात भी हमें याद रखनी है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। जैसे सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, तो इसका उल्टा हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। सिमिलरली माइनस सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस, सिंप्लीफाई करेंगे एच से एच कट जाएगा अपॉन बी स्क्वायर कॉमन एलसीएम। अब हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, जो हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था। ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है, जो हमने 8th क्लास में पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास ये एच है, ये पी है, ये बी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, जो कि आ गया 1। तो जो हमने डेरिवेशन देख ली, अब हम देखते हैं इसको याद कर लीजिए। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन हमेशा याद होनी चाहिए। कई क्वेश्चन में यूज आती है, टफ से टफ क्वेश्चन में भी यूज आती है, लिखने को बहुत बेसिक लगती है, क्योंकि सीधा कभी नहीं पूछा जाता ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। बल्कि कई क्वेश्चंस में 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना होता है, या फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पुट करना होता है 1 की जगह। तो किन क्वेश्चंस में किस तरीके से पुट करना होता है वो भी हम देखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से आगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन पहले इसको दिमाग में बैठा लीजिए। रिवीजन स्टार्टिंग में रिवीजन कर रहे हैं 10th क्लास में, जो हमारे दिमाग में पहले से होना चाहिए चीज़ें, वो चीज़ें में इन चीज़ों को इंक्लूड कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, डेरिवेशंस ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। अब देखिए, हमने देखा कि हमने ये कहा अपने आप से कि साइन 0 डिग्री, जो कि साइन 0 रेडियन के बराबर भी होता है, जो हमने देखा पिछले स्लाइड्स में, वो 0 होता है, जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। सिमिलरली साइन कॉस 90 ये भी 0 होता है। सिमिलर में कह सकते हैं साइन 90 डिग्री, जो कि साइन π/2 रेडियन होगा। ये हमको पीछे बता चुका हूँ मैं आपको पिछले लेक्चर में, आप वेरीफाई भी कर लीजिए। ये 1 होगा। और कॉस 0 डिग्री और कॉस π/2 सॉरी कॉस 0 डिग्री कॉस 0 रेडियन भी 1 होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें आती कैसे हैं वो हम देख लेते हैं, जो हमने 10th क्लास में पढ़ाई है, लेकिन फिर देख लेते हैं कि ये चीज़ें आती कैसे हैं। देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर हम पी क्यू को कम 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 करते जाएं, पी क्यू की लेंथ कम करते जाएं, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कम हो रहा है। अगर हम पी क्यू आर ट्रायंगल में इस